हरे भरे जंगल में मीठू नाम का एक बहुत ही प्यारा और समझदार तोता रहता था। उसकी हरी पंख, लाल चोंच और चमकती आंखें उसे देखने वालों का मन मोह लेती थी। एक दिन मीठू को जंगल के पास इंसानों के गांव से एक टोकरी में भुट्टे मिल गए। वह खुश होकर उन्हें चोंच मार मार कर खाने लगा। तभी बिल्ली झाड़ियों से कूद कर आई और बोली, अरे वाह, लगता है आज मेरी दावत तैयार है। मीठू डर गया। वह तुरंत उड़ नहीं पाया क्योंकि उसकी एक पंख में चोट थी जो पिछले हफ्ते लगी थी। बिल्ली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी मीठू को एक उपाय सूझा। उसने बिल्ली से कहा, रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक राज है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पास ही पूरा मुर्गियों का झुंड रहता है। तुम चाहो तो रोज दावत कर सकती हो। बिल्ली की आंखें चमकने लगी। सच में? कहाँ है मुर्गियां? मीठू बोला, बस नदी के उस पार, तुम चाहो तो चलो। एक समय की बात है, घने जंगल में एक विशाल शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, ताकतवर, तेज और सबका रक्षक। एक दिन दोपहर में शेर शिकार करके बहुत थक गया था। वह एक बड़े पेड़ की छाया में लेटकर गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा चूहा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते चूहा कूदता पानता सीधा शेर की पीठ पर चढ़ गया। चूहे को पता ही नहीं चला कि वह किस पर चढ़ रहा है। अचानक शेर की नींद खुल गई। उसने बड़ी से पंजे से चूहे को दबा लिया। चूहा डर गया और कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आपकी नींद खराब कर बैठा हूँ। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी किसी दिन आपकी मदद करूंगा। शेर जोर से हंसा, अरे छोटे से चूहे, तुम मेरी मदद करोगे? मैं जंगल का राजा हूँ। लेकिन फिर भी उसने दया करके चूहे को छोड़ दिया। दिन बीतते गए। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि शिकारी द्वारा लगाए जाल में फंस गया। उसने पूरा जोर लगाया लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़े सुनकर वही छोटा चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि उसका बड़ा दोस्त मुसीबत में है। चूहा। बांस के जंगल में एक पांडा हमेशा नींद में रहता था। एक दिन उसे एक चमकता हुआ कप दिखाई दिया। कप में थी कॉफी। पांडा ने पहला घूंट लिया और धड़ाम, उसकी आंखें गोल गोल हो गई। वो तेजी से बांस जमाने लगा। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। उनके पास एक सफेद और काली धारियों वाली गाय थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी बहुत शांत थी, लेकिन एक खास बात थी, उसे जमीन में कुछ दबी हुई चीजों की गंध जल्दी से मिल जाती थी। एक दिन चांदनी खेत में चल रही थी। अचानक वह बार बार एक ही जगह अपने पैर से मिट्टी हटाने लगी। मोहन ने यह देखा और बोला, लगता है चांदनी को कुछ मिला है। भाइयों ने उस जगह खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा खुलते ही उसमें चमकदार पुराने सिक्के दिखाई दी। दोनों भाई चौंक गए। उन्होंने यह बात गांव के मुखिया को बताई। मुखिया ने कहा, यह किसी बहुत पुराने समय का खजाना है। इसका आधा गांव की भलाई में और आधा तुम दोनों का होगा। उन पैसों से गांव में एक प्यारा सा छोटा कुआं बनवाया गया ताकि हर किसी को पानी आसानी से मिले। बाकी पैसे मोहन और सोहन ने गाय चांदनी की देखभाल और अपने घर की मरम्मत में लगाए। गांव वाले चांदनी की खूब तारीफ करने लगे। बच्चे कहते, ये तो हमारी भाग्यशाली गाय है। चांदनी भी सबकी खुशी देखकर शांति से घंटों खेत में बैठी रहती। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा दयालु और समझदार हाथी रहता था। उसका नाम गजाधर था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह ताकतवर होने के साथ साथ बहुत शांत और मददगार भी था। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तालाब का पानी भी कम हो चुका था। सभी जानवर परेशान थे कि वे पानी कहाँ से लाएं। तभी हिरन, बंदर और खरगोश हाथी गजाधर के पास पहुंचे और बोले, भाई गजाधर, हम सब बहुत प्यासे हैं, पानी ढूंढने में हमारी मदद करो। गजाधर ने अपनी लंबी सी सूंड उठाई और बोला, चिंता मत करो, मैं आसपास के इलाकों में ढूंढ कर आता हूँ। वह दूर तक चलता गया। चलते चलते उसे कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई दी। वे एक पेड़ पर बैठे कह रहे थे कि पहाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं है जिसमें अभी भी थोड़ा पानी रह। यह सुनकर हाथी खुशी से उस दिशा में चल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा, कुएं के पास एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है जिसकी वजह से जानवर पानी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। गजाधर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वह भारी पत्थर एक तरफ खिसका दिया। धीरे धीरे पानी दिखाई देने लगा। अब छोटे छोटे जानवर भी आसानी से पानी पी सकते थे।